Hello everyone, welcome to this channel. Today in this video we are going to read English NCERT book class 7th and Alien Hand chapter number 5 गोलू ग्रोस अ नोस, यानी कि गोलू की नोस उग आई। तो यहाँ पर गोलू एक छोटा सा हाथी है और उस हाथी की इस स्टोरी के अकॉर्डिंग उस टाइम पर सूंड नहीं होती थी, जैसे आज सूंड होती है, छोटी सी एक नोज़ होती थी, उभरी हुई मोटी सी कह सकते हैं उसे। तो उसकी एक लंबी सी सूंड उगाती है। वो कैसे उगी, बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इस वीडियो में हम देखेंगे। देयर वॉज अ टाइम व्हेन द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। एक समय था जब जो हाथी होते थे उनकी सूंड नहीं होती थी। गोलू अ बेबी एलिफेंट विद अ बल्गी नोज इज़ फुल ऑफ क्वेश्चंस। और एक हाथी था, हाथी का बच्चा, जिसकी एक उभरी हुई मोटी सी नोज थी। वो हमेशा क्वेश्चंस पूछता रहता था, उसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे पूछने के लिए। He goes to the Limpopo River to find out more about the crocodiles eating habits। और एक बार कुछ ऐसा होता है स्टोरी में कि वो लिम्पोपो रिवर पर जाता है ये पता लगाने कि जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो आखिर क्या खाते हैं, उनके खाने की हैबिट्स क्या है, आदतें क्या है। ओके, लॉन्ग लॉन्ग एगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। बहुत बहुत समय पहले की बात है, जो हाथी थे उनकी सूंड नहीं होती थी। He had only a bulgy nose as big as a boot। और उनकी सिर्फ एक मोटी सी उभरी हुई नाक होती थी, जैसे कि इतनी बड़ी, समझ लो जैसे कि कोई बूट हो। He could wiggle it from side to side। अब वो उसको हिला डुला सकता था इधर से उधर, but couldn't pick up things with it। लेकिन जिस तरह से जो हाथी होते अपने सूंड से चीज़ों को उठा लेते हैं, वैसे वो उस नोज से कुछ भी चीज़ें उठा नहीं पाता था। There was a baby elephant called गोलू। एक छोटा सा हाथी था जिसका नाम था गोलू। He too had no trunk। उसका भी सूंड नहीं था, बट ओनली अ बल्गी नोज। एक मोटी सी उभरी हुई नोज थी सिर्फ उसकी। एज स्मॉल एज अ स्मॉल बूट, इतनी छोटी जितना कि कोई बूट होता है। गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस। हमेशा क्वेश्चन से भरा हुआ होता था, कुछ ना कुछ हमेशा पूछता रहता था। ही आस्क्ड हिज टॉल एंड द ऑस्ट्रिच। उसने एक दिन अपनी लंबी सी आंटी से पूछा, जो कि एक ऑस्ट्रिच थी, शुतुरमुर्ग थी, शुतुरमुर्ग। व्हाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स। पूछा कि तुम और जो पक्षी होते हैं उनकी तरह उड़ क्यों नहीं पाती हो, उड़ती क्यों नहीं हो, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर बातचीत हो रही है इनकी। देन ही आस्क्ड द टॉल अंकल द जिराफ। और उसके बाद वो अपने लंबे से अंकल से पूछते हैं, जो कि एक जिराफ था, What makes your skin so spotty? कि तुम्हारी जो स्किन है, जो त्वचा है, वो इतनी धब्बेदार क्यों है, कैसे वो धब्बेदार बन गई। He asked his huge uncle the hippopotamus। और अपने मोटे से विशाल से अंकल, जो कि एक हिप्पोपोटामस था, दयाई घोड़ा, उससे पूछा Why are your eyes always so red? कि तुम्हारी जो आंखें हैं वो हमेशा रेड क्यों होती हैं। He asked his hairy uncle the baboon। और अपने बड़े बड़े बालों वाले अंकल, जो कि एक लंगूर था, बबून का मतलब लंगूर होता है, उनसे पूछा Why do melons taste like melons? कि जो मेलन्स होते हैं यानी कि तरबूज, वो तरबूज की तरह टेस्ट क्यों देते हैं, उनका टेस्ट तरबूज की तरह क्यों होता है। The ostrich, the giraffe, the hippopotamus and the baboon had no answers to Golu's question। अब ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग, जिराफ यानी कि ज़ेब्रा, ज़राफ है ना, और हिप्पोपोटामस यानी कि दरियाई घोड़ा, और जो लंगूर होता है, उनके पास कोई भी इनके जवाब नहीं होते थे कि गोलू के क्वेश्चंस का क्या जवाब थे। गोलू इज़ ए नोटी बेबी। अब गोलू जो था वो एक बड़ा शरारती बच्चा था। दे सेड ही आस्क्ड सच डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। और वो हमेशा कहते थे कि ये तो बहुत ही मुश्किल क्वेश्चंस पूछता है, कि क्वेश्चंस के आंसर देना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। वन डे गोलू मेट द मैना बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ अ बुश एंड ही आस्क्ड हर व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर। एक दिन क्या हुआ, गोलू जो था वो मिला एक मैना पक्षी से, जो कि बैठी हुई थी एक झाड़ियों के बीच में, और उससे पूछता है व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर, कि जो क्रोकोडाइल्स होते हैं, मगरमच्छ, वो क्या खाते हैं रात के खाने में। द मैना सेड गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट, कि जाओ, जाकर खुद ही देख लो, कहाँ पर, लिम्पोपो रिवर पर, और पता लगा लो, है ना। गोलू वेंट होम। अब गोलू घर गया। ही टुक 100 शुगर केन्स, 50 डजन बनानास एंड 25 मेलॉन्स। उसने लिए करीब 100 शुगर केन यानी कि गन्ने लिए, 50 दर्जन करीब केले लिए, और 25 तरबूज ले लिए। देन ही सेड टू हिज फैमिली गुड बाय। और उसके बाद अपनी फैमिली से
कहा कि गुड बाय, अलविदा। आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, कि मैं तो जा रहा हूँ बड़ी सी लिम्पोपो रिवर पर। आई फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर, और वो पता लगाऊंगा मैं वहाँ जाकर कि जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो डिनर में आखिर क्या खाते हैं। ही हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल, अब गोलू ने कभी क्रोकोडाइल्स को देखा नहीं था कि वो कैसे दिखते हैं। एंड डिडंट नो व्हाट वन लुक्ड लाइक, और नहीं जानता था कि जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो किस तरह के दिखते हैं। ही मेट अ पाइथन एंड आस्क्ड हिम, अब उसको मिला रास्ते में एक पाइथन यानी कि अजगर। उससे पूछा हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, कि क्या तुमने कभी किसी क्रोकोडाइल को देखा है। व्हाट डज ही लुक लाइक, कि वो कैसा दिखता है। व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर, और वो डिनर में क्या खाता है। जैसा कि आप ये पिक्चर में देख पा रहे हो, गोलू की और पाइथन की, अजगर की बात हो रही है यहाँ पर। द पाइथन अनकॉइल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द बेंच ऑफ अ ट्री, अब जो पाइथन था ना वो ट्री पर अपनी कुंडली मारकर बैठा हुआ था, तो उसने जो कुंडली थी अपनी वो खोल ली। अनकॉइल्ड का मतलब कुंडली खोल लेना, ठीक है, और कुछ भी नहीं कहा, उसकी बात को सुना। गोलू पोलाइटली हेल्प हिम टू कॉल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम, और गोलू ने बड़ी ही विनम्रता के साथ प्यार से उसको फिर से हेल्प किया ब्रांच के अराउंड कॉयल करने में, है ना, कुंडली मारने में, और फिर उसको गुड बाय कहकर वहाँ से चला गया। गोलू मूव्ड ऑन, गोलू चलता रहा। ईटिंग शुगर केन्स, उसने गन्ने खाए, केले खाए, बनानास एंड मेलन्स, तरबूज जो लेकर आया था वो भी खाए। आफ्टर अ फ्यू डेज ही रीच्ड द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, और कुछ दिन चलने के बाद वो पहुंच जाता है बड़ी सी लिम्पोपो रिवर के किनारे पर। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ अ लॉग ऑफ वुड, और उस किनारे पर उसने देखा एक बड़ा सा तना पड़ा हुआ था, है ना। लॉग ऑफ वुड का मतलब जो पेड़ का तना होता है उसको बोला गया है। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु रिंग्ड एट हिम, अब वो तो सच में एक क्रोकोडाइल ही था जो कि वहाँ पर पड़ा हुआ था और उसकी ओर देख रहा था। विंक्ड का मतलब देखना, है ना, पलकें अपनी उठाकर देखना। एक्सक्यूज़ मी सेड गोलू, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, और गोलू ने उसको देखकर कहा कि मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन क्या आपने किसी क्रोकोडाइल को देखा है। द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन, और क्रोकोडाइल ने फिर से उसको देखा बल्कि झपकाकर, एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड, और अपनी जो पूँछ थी ना वो हाफ उठा ली, कीचड़ के अंदर वो पड़ा हुआ था उसमें से ऊपर उठा ली उसको पूँछ को। कम हियर लिटिल वन, और कहा कि इधर आओ मेरे प्यारे से बच्चे। सेड द क्रोकोडाइल, व्हाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस, कि तुम इस तरह के क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो। आई वॉन्ट टू नो, तो गोलू कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ। कम क्लोज लिटिल वन फॉर आई एम द क्रोकोडाइल, एंड शी शेड क्रोकोडाइल्स टीयर्स टू शो इट वाज क्वाइट ट्रू, और कहा कि प्यारे बच्चे मेरे पास आओ और मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। और फिर वो अपने मगर, कहते हैं ना कि मगरमच्छ वाले आंसू झाड़ना, झूठे आंसू दिखाना, तो वैसे वो आंसू दिखाता है, ठीक है, और ये दिखाने के लिए कि हाँ वो सच कह रहा है, वही क्रोकोडाइल है एक्चुअली। गोलू वॉज अफ्रेड, अब गोलू जो था वो डर गया। बट ही सेट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड, लेकिन वो किनारे पर बैठ गया और उसने कहा यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, कि तुम ही वो इंसान हो वो जिसको कि मैं ढूंढ रहा था, देखना चाह रहा था। प्लीज़ टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर, कृपया मुझे बताओ कि तुम डिनर में क्या खाते हो। कम हियर लिटिल वन, फिर से कहा कि छोटे बच्चे मेरे पास आओ, एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू सेड द क्रोकोडाइल, और क्रोकोडाइल जो था उसने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे कान में धीरे से बताऊंगा। विस्पर करके, मतलब विस्पर का मतलब होता है फुसफुसा के कोई चीज़ बोलना, धीरे धीरे बोलना, वैसे उसने कहा। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल स्नाउट एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज, और जो क्रोकोडाइल था ना उसके पास जो गोलू था वो अपने सिर को उठा के पास में चला गया उसके, है ना। उसकी जो थूथनी थी, स्नाउट का मतलब थूथनी यानी कि जो मुंह का आगे का हिस्सा होता है, वहाँ पर वो क्लोज उसने सिर कर दिया अपना, और क्रोकोडाइल ने उसको पकड़ लिया उसकी नोज से। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल टुडे बेबी एलिफेंट विल बी माय डिनर, और क्रोकोडाइल ने कहा कि मैं सोचता हूँ आज के दिन मेरा जो खाना होगा ना वो एक बेबी एलिफेंट होगा। लेट मी गो यू आर हर्टिंग मी, और कहता है कि गोलू कहता है कि मुझे जाने दो कि तुम तो मुझे हर्ट कर रहे हो, मुझे नुकसान पहुंचा रहे हो, दर्द कर रहे हो। मिस्टर क्रोकोडाइल, वो चिल्लाता है। Screamed Golu. The python, who had been quietly following Golu, came to the bank and said, अब python अजगर जो कि चुपचाप गोलू का पीछा कर रहा था वो भी आ जाता है वहाँ पर किनारे पर और कहता है इफ़ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम, और कहता है कि अगर
जो नाक थी ना वो उसने पकड़ी हुई थी क्रोकोडाइल ने अपने मुंह में, तो वहाँ पर अजगर उसको कहता है कि अगर अपने आप को तुम्हें बचाना है ना तो तुम्हें इसको खींचना पड़ेगा ज़ोर से, है ना, और नहीं तो क्रोकोडाइल है जो तुम्हें वो खींच कर नदी में ले जाएगा। ओके। गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटिल हॉन्चेस एंड पुल्ड। तो जो गोलू था ना वो अपने छोटे छोटे हॉन्चेस पे, यानी कि जो हॉन्चेस का मतलब होता है जांघें या पैर नितंब लगा लो, उस पर वो बैठ जाता है और खींचता है ज़ोर ज़ोर से अपनी नोज़ को उसके मुंह से क्रोकोडाइल के। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्विप्स ऑफ हिज टेल एंड ही ऑल्सो पुल्ड एंड पुल्ड। और जो क्रोकोडाइल होता है ना वो स्लिप करके फिसल के पानी में चला जाता है और पूंछ को अपनी हिलाता डुलाता है काफ़ी, है ना, और खींचता है काफ़ी। तो इधर से गोलू खींच रहा था और उधर से क्रोकोडाइल खींच रहा था उसकी नोज़ को। देन द पाइथन कॉइल्ड हिमसेल्फ अराउंड गोलू स्टमक। और फिर जो पाइथन था ना अजगर, वो आया उतर के, उसने क्या किया, गोलू का जो स्टमक था उसके चारों ओर कुंडली लगा ली, उसको भींच लिया एंड सेड लेट्स पुल हार्डर, कि ज़ोर से खींचो। गोलू डक इन ऑल हिज 4 legs इन द मड एंड पुल्ड। और जो गोलू था ना वो अपनी टांगों पर खड़ा हो गया कीचड़ में ही और उसने ज़ोर ज़ोर से खींचा। द नोज़ केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग। और जो नोज़ थी ना वो खींचती रही। स्ट्रेचिंग का मतलब होता है खींचना, फैल जाना, बढ़ना। एट द नोज़ वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग। और जो नोज़ थी ना अब वो 5 फीट लंबी हो गई थी, बट इट वॉज फ्री एट लास्ट। लेकिन अब वो छूट गया था क्रोकोडाइल की पकड़ से। लंबी बेशक हो गई थी, है ना। नोज़ ग्रू लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू। लंबी बढ़ती गई, जिस दौरान दोनों खींच रहे थे, जिससे कि गोलू को तकलीफ भी हुई, दर्द भी हुआ। गोलू sat down with his nose wrapped up in a big banana leaf and hung it in the great grassy Limpopo river to cool। अब गोलू जो था बेचारा बैठ गया और अपनी नोज़ को उसने लपेट लिया एक बड़े से बनाना के पत्ते से, केले का जो पत्ता होता है उससे, और इसको लटका लिया बड़ी सी लिम्पोपो रिवर के अंदर, जिससे कि जो दर्द उसको हुआ था उसको थोड़ा शांति मिल जाए, वो ठंडा हो जाए एक्चुअली। गोलू sat there for 2 days waiting for his nose to cool and to shrink। अब गोलू जो था ना वो 2 दिन तक वहाँ पर बैठा रहा, इंतज़ार करता रहा कि कब जो मेरी नोज़ है वो ठंडी हो, मतलब कहने का जो दर्द है वो कम हो, और जो नोज़ पहले मेरी थी ना छोटी वैसे ही ये श्रिंक हो जाए, सिकुड़ जाए और दोबारा से वैसी हो जाए। इट grew cool but it didn't shrink। अब ठंडी तो हो गई, यानी कि जो दर्द है वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन वो सिकुड़ी नहीं। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे A fly came and stung गोलू on the shoulder। अब क्या हुआ कि जो अंतिम दिन था ना, एंड ऑफ द सेकेंड डे सॉरी, जो दूसरे दिन ख़त्म होने वाला था, तो जो एक मक्खी वहाँ पर आती है जहाँ पर गोलू बैठा हुआ था और वो गोलू के कंधे पर ज़ोर से काटती है। स्टंग का मतलब डंक मारना या काटना। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज ट्रंक एंड विद इट हिट द फ्लाई डेड। और गोलू क्या करता है, तभी उठाता है अपनी लंबी सी नोज़ को, यानी कि जो सूंड है उसको, और फिर ज़ोर से मारता है मक्खी पर, और जो मक्खी है वो वहाँ पर मर जाती है। एडवांटेज नंबर 1 हिज द पाइथन। और पाइथन जो था अजगर, वो वहाँ पर उस टाइम पर उसको देख रहा था, तो वो कहता है कि ये पहला लाभ है इस सूंड के होने का। यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, कि तुम ऐसा नहीं कर सकते थे अगर तुम्हारी नोज़ छोटी होती। ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ, कि अब कोशिश करो और थोड़ा सा खाओ इस सूंड से। गोलू पुट ऑन हिज ट्रंक एंड प्लक्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास और गोलू ने क्या किया, अपनी ट्रंक को पटका थोड़ा सा, और क्या किया, एक बड़ा सा बंडल जो था घास का वो उठा लिया। ही डस्टेड इट अगेन हिज 4 legs एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ। और उसके बाद उसने उसको झटका थोड़ा सा, है ना, धूल मिट्टी को झाड़ना जिससे का मतलब हो सकता है, और अपने मुंह में उसको डाल लिया अपने सूंड की हेल्प से। एडवांटेज नंबर 2 इज द पाइथन। और पाइथन ने कहा कि इस सूंड का ये दूसरा लाभ है ना। तो कहता है कि ये दूसरा लाभ है इसका, और अगर तुम्हारी नोज़ छोटी होती तो तुम ऐसा नहीं कर पा सकते थे अपनी छोटी सी नोज़ से। डोंट यू थिंक द सन इज़ टू हॉट नाउ। अब तुम्हें नहीं लगता कि जो सन है वो काफ़ी मतलब गर्मी दे रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो पिक्चर में किस तरीके से दोनों खींच रहे हैं नोज़ को गोलू की। And गोलू scooped up some mud from the bank and slapped it on his head।
और गोलू जो था उसने क्या किया, जो कीचड़ पड़ी हुई थी ना वहाँ पर किनारे पर नदी के, उस कीचड़ को उसने स्कूप किया, मतलब कि अपने सूंड में उठाया, उसको ले लिया और अपने सर पर मल लिया, लगा लिया। एडवांटेज नंबर 3 कहा कि ये है तीसरा लाभ इस सूंड के होने का। यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, कि तुम अपनी छोटी नोज से ऐसा नहीं कर सकते थे। तुम्हें गर्मी लग रही थी, तुमने जो कीचड़ है वो उठाया और अपने इस पर मल लिया सिर पर, तो इससे तुम्हें ठंडक पहुंची। तो इस तरह के फ़ायदे जो है वो तुम्हारे सूंड के हैं। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली। और पाइथन की ये बातें जब सुनी तो गोलू ने उसको बड़े ही एहसानमंद होकर धन्यवाद कहा। एंड आई रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई गो बैक टू माई फैमिली, और कहा कि मैं जो तुमने मुझे बचाया, इस चीज़ को मैं हमेशा याद रखूँगा, और अब मैं अपने फैमिली के पास वापस जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है वो एंड होती है। आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, समझ आई होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।